यस प्लीज। तो अब हमें प्लॉट करना है y इक्वल टू कौन सा ग्राफ भाई, tan x। आपने cos से sec तो कर ही लिया होगा आई होप, ओके। y इक्वल टू tan x। tan मतलब क्या होता है, साइन बाय cos। तो सबसे पहले पता करना है कि tan की वैल्यू जीरो कब होगी। tan की वैल्यू जीरो कब होगी, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा कि न्यूमरेटर जीरो होगा, न्यूमरेटर मतलब साइन जीरो होगा। और साइन जीरो कब होता है, जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, मतलब n पाई पे। तो देखो हमने सबसे पहले वापस से पता कर लिया कि tan कब जीरो होगा, और वहां बिंदियां लगा दी। क्या लगा दी, बिंदियां। यहां जीरो होगा। और फिर आप समझ गए, अब जहां बिंदियां नहीं है वहां खतरनाक लाइन है। सर क्यों, क्योंकि भाई आप पता कर लीजिए कॉस कहां जीरो हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कॉस कहां जीरो हो रहा है। जी मैं आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। आशा मतलब टॉपिक का नाम है। हाँ ओके सर। अब सर ये तो पता चल गया कि यहां पर tan की वैल्यू जीरो है। अब कोई आपसे पूछे मेरे को साइन पाई बाय 2 की वैल्यू बताइए, तो आपने सबसे पहले बोलना चाहिए अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, साइन पाई बाय 2 तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब आएगा मजा सर, अब आएगा मजा। तो मुझे आपसे पूछनी है वैल्यू। अब मैं आपसे tan पाई बाय 2 पूछ रहा हूं कि पाई बाय 2 माइनस पूछ रहा हूं। तो सबसे पहले बताओ पाई बाय 2 माइनस एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, पाई बाय 2 से जस्ट कम पॉजिटिव। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस की वैल्यू क्या है। पाई बाय 2 से जस्ट कम पे जो वैल्यू मिल रही है 1 प्लस मिल रही है कि 1 माइनस मिल रही है, 1 से जस्ट नहीं, जस्ट नीचे। ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव। पाई बाय 2 से जस्ट कम कॉस पाई बाय 2, तो j 0 प्लस, मतलब ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, मतलब आंसर आएगा प्लस। यह है 1 और यह है बहुत छोटा नंबर, मतलब प्लस इंफिनिटी। क्या ये क्लियर है? तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है हम क्या बोल रहे हैं। मतलब आप आगे जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट इंफिनिटी तक जाना है। आप ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि आप ऐसे जाओगे तो आप इंफिनिटी को छू लोगे। इसका मतलब x इक्वल टू पाई बाय 2 इज असिम्प्टोट टू y इक्वल टू tan x। ओके, वैसे तो आपको पता हो जाएगा कि ग्राफ ऐसा होने वाला है, पर ऐसा ही क्यों होगा वो हमें देखना है। मतलब इस वक्त हमें क्या पता करना है, आप ध्यान दीजिए सर यहां क्या लिखा है। क्या लिखा है सर, माइनस पाई बाय 2 प्लस, माइनस पाई बाय 2 से जस्ट आगे। माइनस पाई बाय 2 नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है, और उससे थोड़ा सा आगे वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव। जिसको नहीं आ रहा है वो परेशान होना छोड़ दो, अब आएगा भी नहीं आपको। हाँ पहले बता रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव में घूमो मत। तो सबसे पहले बताओ साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस, माइनस पाई बाय 2 प्लस मतलब जो आप -1 प्लस, अरे -1 से जस्ट ऊपर ये, और माइनस पाई बाय 2 प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर कि नेगेटिव नंबर? हाँ जी, अरे -1 से जस्ट ऊपर मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव। अब कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस 0 प्लस, मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव। फिर हम कुछ टाइम के बाद आपको बता भी देंगे कि फंक्शन यहां से यहां तक कॉनकेव अप है और यहां से यहां तक कॉनकेव डाउन है। तो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा किसी भी फंक्शन का, ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी फंक्शन का डैश मतलब पहला डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग।
अब फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो अलग बात है। अब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन कॉनकेव अप है, और वो कॉनकेव अप ऐसा भी हो सकता है इंक्रीजिंग के साथ कॉनकेव अप, डिक्रीजिंग के साथ कॉनकेव अप, क्योंकि हो सकता है पहला डैश पॉजिटिव हो दूसरा डैश भी पॉजिटिव हो, मतलब इंक्रीजिंग है विथ कॉनकेव अप। और ऐसा भी हो सकता है पहला डेरिवेटिव नेगेटिव हो मतलब डिक्रीजिंग है, और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब डिक्रीजिंग विथ कॉनकेव अप। इसमें भी पीएनसी आ गया। फिर पहला डेरिवेटिव नेगेटिव है और दूसरा डेरिवेटिव भी नेगेटिव है, पहला डेरिवेटिव नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग, और सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव है मतलब कॉनकेव डाउन। या ऐसा भी हो सकता है पहला डेरिवेटिव नेगेटिव है सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब डिक्रीजिंग विथ कॉनकेव अप, डिक्रीजिंग विथ कॉनकेव अप, क्योंकि मैंने बोला पहला डेरिवेटिव नेगेटिव है सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और जो लोग ये क्लेम करेंगे मुझे ये नहीं समझ रहा, मतलब वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये ग्राफ बन गया। फिर अकॉर्डिंगली आप इसका ग्राफ फिर से खुद से प्लॉट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, याद नहीं करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखिए मुझे क्या प्लॉट करना है। अब ध्यान दीजिए, पाई बाय 2 प्लस, तो पाई बाय 2 प्लस पे बताइए साइन पाई बाय 2 प्लस की वैल्यू कितनी है ग्राफ को देख के। साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस, पाई बाय 2 प्लस पर वैल्यू कितनी है 1 की, 1 से जस्ट कम, 1 से जस्ट कम, 1 माइनस ही तो लिख दिया मैंने। कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस, तो पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस, 1 माइनस एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, और 0 माइनस मतलब आंसर आने वाला है नेगेटिव, और इंफिनिटी क्योंकि ऊपर 1 नीचे बहुत छोटा नंबर। ये आपके सामने है। सारेगामा पाधानीसा, सारेगामा पाधानीसा। डोमेन आ गई, फटाफट रेंज बोल दीजिए, रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ओपन ओपन, क्या बात है, ओपन ओपन जी। डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई। ऑड है कि इवन है पता करना बहुत आसान है। ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो नेगेटिव डालेंगे तो ये नेगेटिव खा लेगा और ये बाहर फेंक देगा, मतलब फंक्शन ऑड है। सर कैसे? अरे ये इवन है, ये नेगेटिव खा लेगा, ये नहीं खाएगा, मतलब बाहर नेगेटिव आ जाएगा, तो फंक्शन कौन सा है? ऑड है। लेकिन अब हम कहेंगे पहली बार ये फंक्शन मोनोटोनिक है। अब हम पहली बार कहेंगे ये फंक्शन मोनोटोनिक है, और मोनोटोनिक आय है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन अपनी डोमेन में इंक्रीजिंग है। ध्यान दीजिए, अब आप माइनस पाई बाय 2 से आगे जा रहे हैं और पाई बाय 2 के पहले इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ रहा है, फिर इनपुट बढ़ रहा है। लेकिन आप बोलोगे सर पाई बाय 2, मैं बोल रहा हूं डोमेन में, डोमेन मतलब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप एंटायर डोमेन में बोलेंगे, एंटायर डोमेन में, तब तो ये नॉन मोनोटोनिक हो गया, क्योंकि पहले ये बढ़ रहा था अभी धड़ाम से कम हो गया, मतलब वो अपनी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में मोनोटोनिक है, अदरवाइज ये भी नॉन मोनोटोनिक है। समझ में आ रहा है? और इसका पीरियड 2 पाई नहीं है, इसका पीरियड पाई है, क्योंकि ये इंटरवल पाई है। सारेगामा पाधानीसा, सारेगामा पाधानीसा। तो अभी हमने टैन कर लिया, सिमिलर आधार पे आपको अब कॉट करना है। क्लियर है? ओके।